अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रॉयल एकेडमी की जानिब से आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका ट्यूटर यासर आपकी खिदमत में हाजिर। तो जनाब, आप सब जानते हैं हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और जिस वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है उसका टॉपिक है जनाब UML डायग्राम्स। इट मींस यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है जहाँ पे भी ऊड यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिक्र किया जाता है। वहाँ पर हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि UML का लाजिम व मलज़ूम जिक्र किया जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस सीरीज़ को कवर करना शुरू किया। तो अब हमारी जो लास्ट डायग्राम इस सीरीज़ में होने वाली है वो होने वाली है जनाब एक्टिविटी डायग्राम। तो इससे पहले हमने यूज केस, सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम को वन बाय वन स्टडी किया। तो आज हमारी लास्ट डायग्राम होने वाली है वो होने वाली है एक्टिविटी डायग्राम। तो चलें अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। तो जनाब, आज का टॉपिक हमारा क्या है जी? एक्टिविटी डायग्राम। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले आपको हो सके मौसूल। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम, अगर जिंदगी में कभी आपने फ्लो चार्ट बनाया है, सिंपल सा भी फ्लो चार्ट बनाया, तो एक्टिविटी डायग्राम आपके लिए चुटकियों की खेल है। आप सिंपल एक्टिविटी डायग्राम विद इन मिनट्स आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं अगर आपने जिंदगी में कभी फ्लो चार्ट बनाया है। अगर फ्लो चार्ट नहीं भी बनाया तो आप इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको हम एक्टिविटी डायग्राम चुटकियों में बनाना सिखा देंगे। तो एक्टिविटी डायग्राम क्या है? सिंपल एक फ्लो चार्ट डायग्राम होती है। उसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटीज वन बाय वन आपके पास आ रही होती हैं उनको एक ही फ्लो के अंदर दिखाया जाता है। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि आप इफ एल्स की कंडीशन या कोई भी कंडीशन आपके सिस्टम के अंदर या सिनेरियो के अंदर दी गई है तो आप उस कंडीशन को आसानी के साथ इसके अंदर कर सकते हैं मेंशन। तो चलें आप बेसिक शेप्स या जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक्टिविटी डायग्राम के उनको स्टडी करते हैं। तो किसी भी एक्टिविटी को डायग्राम के अंदर शो कराने के लिए आपको जो जरूरत होती है वो होती है इस शेप की। इसको राउंडेड रेक्टेंगल शेप भी कहा जाता है। तो इसके अंदर हम रखते हैं एक्टिविटी का नेम, एक्टिविटी नेम। तो ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाई जाती है, ये शेप बनाई जाती है। तो एक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट कैसे होती है? उसका जो आइकन होता है, आपके पास एक फिल्ड सर्कल के नाम से एक आइकन होता है। ये फिल्ड सर्कल जो होता है ये होता है जी स्टार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टार्ट की जनाब इस सिंबल से हम एक्टिविटी डायग्राम को करते हैं स्टार्ट। तो इसके बाद ये हमने एक्टिविटी डायग्राम, अगर आपने करनी है कंडीशन को रिप्रेजेंट तो आपको इस्तेमाल करना है डायमंड शेप। डायमंड शेप का हम इस्तेमाल कब करते हैं जनाब? डायमंड शेप का इस्तेमाल करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग कंडीशंस। अगर कोई एक्टिविटी पैरेलल चल रही है, लेट्स सपोज कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ आप देख रहे हैं टीवी, तो ये दो काम आप एट अ टाइम कर रहे हैं। तो किसी भी पैरेलल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो होती है इस तरह की स्ट्रेट लाइन। इस तरह गाढ़ी सी स्ट्रेट लाइन होती है जिसको आप पैरेलल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं इस्तेमाल। तो ये किस लिए होगी जी? ये होगी पैरेलल एक्टिविटी के लिए। तो अब आ गई हमारे पास जनाब फिनिश लाइन। तो जब आपने एक्टिविटी को करना है फिनिश तो आप इस्तेमाल करते हैं राउंडेड जो सर्कल था आपके पास स्टार्ट करने के लिए, इसको एक हालो सर्कल के साथ कर देते हैं सराउंड लाइक दैट। ये आपके पास था स्टार्ट का सिंबल, तो इसको आप कर देते हैं हालो सर्कल के साथ सराउंड। तो ये किस लिए इस्तेमाल हो गया आपके पास? ये इस्तेमाल हो गया एंड के लिए या फिनिश के लिए। तो ये जनाब एक्टिविटी डायग्राम को बनाने के लिए जो बेसिक चीजें या बेसिक शेप्स आपको इस्तेमाल करनी होती हैं वो ये हमने आपको वन बाय वन मेंशन कर दी हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम का जो सिंपल डेमो था, जो सिंपल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या आप कह सकते हैं कि सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमने आपको वन बाय वन कर दी हैं, बता दी हैं। तो अब हम चलने वाले हैं अपनी एक ट्यूटोरियल की तरफ या अपनी एक डायग्राम की तरफ जिसमें हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे।
तो जनाब हम एक्टिविटी डायग्राम जिस टॉपिक पे बनाने वाले हैं वो एक सिंपल सा हमने टॉपिक किया है सिलेक्ट। तो एक्टिविटी डायग्राम हम बनाने वाले हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो किसकी एक्टिविटी डायग्राम बनाने वाले हैं? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक सिंपल एक्टिविटी है, सिंपल एक्टिविटी डायग्राम बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने फील्ड सर्कल का करना है इस्तेमाल। तो जनाब ये हो गया स्टार्ट का प्रोसेस। तो यहां से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि आपने करना होता है सिस्टम में लॉग इन। अगर ऑनलाइन सिस्टम लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यार आपने करना है सिस्टम में लॉग इन। तो लॉग इन यानी कि पहली एक्टिविटी, तो पहली एक्टिविटी आपके पास हो जाएगी किस चीज की? लॉग इन की। तो पहली एक्टिविटी को करते हैं जनाब, लाइब्रेरी की एक्टिविटी आपने बना दी है। तो लाइब्रेरी की एक्टिविटी बनाने के बाद तो पहली एक्टिविटी जो आपने करनी है, जो पहली एक्टिविटी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर जाने के लिए, तो वो होती है लॉगिन। ऑनलाइन कोई भी सिस्टम है, कोई भी पोर्टेबल सिस्टम है, कोई भी आप वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले करना होता है लॉगिन। तो पहली एक्टिविटी हमारे पास आएगी लॉगिन की। लॉगिन की एक्टिविटी हुई। तो लॉगिन एक्टिविटी में आपने क्या किया? आपने सिस्टम में कर दिए क्रेडेंशियल्स इंटर। क्रेडेंशियल्स में लॉगिन आपने ईमेल और पासवर्ड कर दिया इंटर। तो इसके बाद क्या होगा कि वो करेगा ऑथेंटिकेट। तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास क्या होगी? ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट की एक्टिविटी हो गई। ऑथेंटिकेट के बाद क्या होता है कि कंडीशन आती है कि वो चेक करता है कि वैलिडिटी, कि आइदर आपके ईमेल और पासवर्ड वैलिड हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या होगा? आपने करनी है कंडीशन रिप्रेजेंट। तो कंडीशन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस्तेमाल करते हैं किस चीज का? एक डायमंड शेप का। तो उसके लिए क्या होगा कि ये आ गया आपके पास नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये हो गई। अब जो आपकी कंडीशन है, कंडीशन आपने इस जो ये शेप है डायमंड शेप है, उससे पहले जो आपके पास एरो है उसके ऊपर आपने कंडीशन लिखनी होती है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो क्या है आपके पास कंडीशन? क्या है आपने चेक करनी है? चेक वैलिडिटी, यानी कि आपका फंक्शन होगा वैलिडिटी का। वैलिडिटी। तो ये आपके पास आ गई कंडीशन। अब आपने चेक करना है कि अगर इनवैलिड है, लेट्स सपोज आपका आता है इनवैलिड, तो सिस्टम बैक यहां पे चला जाएगा, आप अपना करो दोबारा लॉग इन करो। तो इनवैलिड के लिए यहां पे आपने क्या होगी? कंडीशन ये होगी इनवैलिड। तो ये हो गया इनवैलिड। तो अगर इनवैलिड हो गया तो वो कहेगा कि आप लॉग इन करो दोबारा। तो अब नेक्स्ट फेज है कि अगर आपका हो गया लॉग इन वैलिड, अगर लॉग इन वैलिड है तो क्या होगा कि आपका आगे मेन स्क्रीन खुलेगी। मेन स्क्रीन खुलेगी तो आगे आपके पास क्या होता है? कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं पैरेलल। तो ये होगी आपके पास, यहां से चलेंगी पैरेलल एक्टिविटीज। तो पैरेलल एक्टिविटीज में क्या होगा कि एट ए टाइम वो किस किस चीज को मैनेज कर रहा होता है? लाइब्रेरियन किस किस चीज को मैनेज कर रहा होता है जनाब? वो कर रहा होता है ब्रांचेस को। उसकी कितनी ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस। दूसरे नंबर पे वो मैनेज कर रहा होता है स्टूडेंट्स या मेंबर्स। तीसरे नंबर पे वो मैनेज कर रहा होता है बुक्स। और जो चौथे नंबर पे वो क्या होता है? पेनल्टी। पेनल्टी मींस ये कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट बुक लेके जाता तो वो टाइम पे वापस नहीं करता तो उसको करना होता है जुर्माना अदा। तो वो जो चीज आती है वो आती है पेनल्टी में। तो ये जो चीजें थी ये आपको मैंने बताया था कि ये आपको होता है जनाब, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करके बनाएंगे। तो ये पैरेलल एक्टिविटीज हमारी चल रही है। लॉगिन के बाद ये जो पैरेलल एक्टिविटीज हैं ये चल रही होती हैं। अब ब्रांचेस में वो क्या कर सकता है लाइब्रेरियन? एक नेक्स्ट एक्टिविटी बनाते हैं जी, वो कर सकता है ऐड भी कर सकता है ब्रांच को, या पिछली वाली को मॉडिफाई ब्रांच। इसी तरह वो स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकता है और मॉडिफाई। बुक्स को वो ऐड कर सकता है, इशू कर सकता है, इशू और रिटर्न। और इसी तरह पेनल्टी को क्या कर सकता है? मॉडिफाई या ऐड पेनल्टी या जमा यानी कि कलेक्ट पेनल्टी, ऐड पेनल्टी।
तो ये ब्रांचेस की एक फर्दर एक्टिविटी होगी, ये स्टूडेंट्स की फर्दर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी एक लाइब्रेरियन एट अ टाइम मैनेज कर रहा होता है। और जब ये सारी खत्म होती हैं एक्टिविटीज, ये भी पैरेलल आके एक्टिविटीज खत्म होती हैं, किस चीज पे खत्म होती है जनाब, हमारे पास ये खत्म होती है जब हम करते हैं लॉग आउट। तो लॉग आउट तक ये सारी एक्टिविटीज हमारे पास जारी होती हैं पैरेलल। तो पैरेलल जब वो करता है लॉग आउट, लॉग आउट की एक्टिविटी जब कॉल हुई, लॉग आउट होने के बाद जो ये सारी पैरेलल एक्टिविटीज आपके पास चल रही थी वो हो जाती हैं क्लोज, और सिस्टम पहुंचता है फिनिश लाइन को। तो फिनिश लाइन को हमने क्या बताया था कि एक हॉलो जो फील्ड सर्कल होता है वो सराउंड कर रहा होता है एक हॉलो सर्कल के साथ। तो ये आपकी होगी एक्टिविटी डायग्राम, और इसमें ये क्या हुआ, यहाँ पे आगे सिस्टम हो गया क्लोज। तो ये हमारे पास बेसिक थी लाइब्रेरी की एक्टिविटी डायग्राम। इसमें हमने सीखा कि किस तरह एक सिस्टम स्टार्ट, किस तरह स्टार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया, ये हमने किया जनाब, किस तरह हम कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारे पास कंडीशन रिप्रेजेंटेशन, कंडीशन को लिखते कैसे हैं, और किस तरह उसकी इफ एल्स यानी कि यस और नो की कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल एक्टिविटीज किस तरह चलती हैं, और किस तरह एक पैरेलल एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद, लॉग आउट होने के बाद, और सिस्टम किस तरह होता है फिनिश। तो ये आज का था हमारे पास लेक्चर जिसमें हमने सीखा एक्टिविटी डायग्राम। तो ये आज का ट्यूटोरियल हमारी यूएमएल की जो सीरीज हुई वो हुई कंप्लीट। नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज हमारी होने वाली है वो होने वाली है डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। बहुत ही मेजर जो टॉपिक है, जो सीरीज हमने चूज की है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के सवालात कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी वुड या कोई भी इस तरह की आईटी के रिलेटेड फील्ड में कोई भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसमें डाटा स्ट्रक्चर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी चीज़ को हमने सामने रखते हुए सिलेक्ट किया डाटा स्ट्रक्चर को। तो आने वाली जो सीरीज हमारी होने वाली है वो होने वाली है डाटा स्ट्रक्चर पर। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप कोडिंग की फील्ड से में हैं तो आपको डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज मस्ट देखनी चाहिए। तो जाते जाते आप सबसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि नेक्स्ट आने वाली सीरीज भी आपको हो सके मौसूल। तो तब तक अपने होस्ट यासिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिद।